हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। जेके लेटेस्ट इन्फो जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको जो हमारे वीडियोस हैं जो कि हम लोग इस टाइम पढ़ा रहे हैं जेके एसएसबी सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए जो निकले हैं। सुपरवाइज़र जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, जो जेके एसएसबी के द्वारा वैकेंसीज निकली गई है, जिसका फॉर्म भी फिलअप हो चुका है और उसका एग्ज़ाम जो है जून जुलाई में हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो हम आपको ऑनलाइन जो है पढ़ा रहे हैं, हम आपको जो है ऑनलाइन जो है वीडियोस शेयर कर रहे हैं हम यूट्यूब पे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का कोर्स मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम अरूसा सईद। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो कोर्स है, ये जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑनलाइन जो है अवेलेबल कर रहे हैं, किस पर, यूट्यूब पे। लेकिन अगर आपको जो है इस कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना है और साथ ही साथ मतलब इन ये वीडियोस तो आ जाएंगे फिर यूट्यूब पर भी, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको इसको जल्दी फिनिश करना है और साथ ही साथ आपको इसकी टेस्ट सीरीज भी चाहिए, ठीक है जी। टेस्ट सीरीज अगर आपको इसकी चाहिए ताकि आप साथ साथ प्रिपरेशन भी करते रहें इसके लिए, मतलब एमसीक्यूज आपको उसमें जो है पूछे जाएंगे, इट विल बी रिलेटेड टू द टॉपिक, मतलब जो भी आपको पढ़ाया गया हो कंटेंट के रिलेटेड ही होगा। और तो मतलब आपको जो है टेस्ट सीरीज होगी उससे रिलेटेड, ताकि आपको पता चले कि आप किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या है, अलग से फिर मॉक टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। और जो 6th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स पढ़ा था, किसके लिए हमने पढ़ा था, फॉर दैट व्हाट वाज दैट, इट वाज मेडिकल केयर। ठीक है, उसके बाद जो है आप एडॉप्शन का भी हमने उसमें कंप्लीट किया है, किसमें, जो मेडिकल के फिर जो एनजीओज वगैरह थे उनके नाम वगैरह, टॉप 20 एनजीओज, वो जो है उसका वीडियो आया हुआ है। और उसके साथ साथ जो है नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स भी, और जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एडॉप्शन के लिए भी है, एडॉप्शन वाले भी जो है हम लोगों ने वहां पर जो है कंप्लीट किया हुआ है। तो वो जो चैप्टर है उसी पर कंप्लीट हो जाएगा, इस पर भी आएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आपको जो है अब क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिवली जो है आपको वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब जो है आज का जो टॉपिक है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस, फिर से हम लोग पहला चैप्टर जो है उसमें हम लोगों ने जो है पहले ही जो कंप्लीट किया हुआ था, दैट वाज व्हाट, हम लोगों ने उसमें जो है पहले हमने जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी पढ़ा है उसमें, और सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन जो पहला टॉपिक था। ठीक है, यानी 2 टॉपिक्स हमारे उसमें कंप्लीट हैं। तो उसके बाद जो है अब हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जिसमें है नॉर्म्स वैल्यूज। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें है नॉर्म्स वैल्यूज है, इसमें इसमें है फोकवेज और मोर्स, ये चारों हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो किससे बना हुआ होता है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये जो बने होते हैं, मतलब कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज, कुछ प्रोसीजर्स, कस्टम्स वगैरह, इसी में जो ये सब कुछ जो आ जाते हैं, नॉर्म्स भी जो है वो भी इसी में आ जाता है, वैल्यूज जो है सोसाइटी के वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्म्स क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे, वैल्यूज क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, फोकवेज और मोर्स भी है आइंदा। मतलब ये सारी चीजें जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या, मैंने आपको बताया कि सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब जो होता है क्लस्टर ऑफ नॉर्म्स, इसमें बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। क्या नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, मतलब उसमें जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस में वही आते हैं। तो अगर हम लोग अब देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैंने बोला रूल्स, प्रोसीजर्स, लॉज, कस्टम्स, फोकवेज, मोरल्स, नॉर्म्स वगैरह सब कुछ आते हैं। और ये जो जो इसमें चीज़ें आती हैं वो हम लोग अब पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं, इसको किसने स्टार्ट किया था, एम शरीफ। ठीक है, एम शरीफ जो है, ये आप याद रखेंगे अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि जो है इसका जो है इंट्रोड्यूस किसने इस टर्म को किया था, पहली दफा इस टर्म का यूज किसने किया था, दैट हिज नेम वाज एम शरीफ। ठीक है, 1936 में, 1936 में उसने क्या किया था, अपने जो उसकी जो वर्क थी द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स, जो कि उसने 1916 में पब्लिश की थी, उसमें अगर हम लोग पब्लिश करवाई थी, उसमें अगर हम लोग देखेंगे उसने पहली दफा इस टर्म का यूज किया था, किस टर्म का, सोशल नॉर्म्स। और इससे उसका मुराद क्या था, वो बोलता था कि सोशल नॉर्म्स जो है दे आर द कॉमन स्टैंडर्ड्स और आइडियाज, यानी वो स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब जो है कुछ स्टैंडर्ड होता है ना किसी चीज का, ठीक है, जिस पे बेसिस पर किसी को जज किया जाता है। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड जो होते हैं, वो आइडियाज जो होते हैं, आइडियाज जो होते हैं, ख्यालात, ठीक है ना, ये सब कुछ अगर हम लोग देखेंगे वो कॉमन जो होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, नॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि हम उनको छू नहीं सकते, ये आइडियाज है, वो स्टैंडर्ड्स है जो हम लोग सेट करके रखते हैं, कि जिसकी वजह से क्या होता है, जिनके थ्रू जो है वो क्या करता है, वो क्या गाइड करता है, मेंबर का रेस्पॉन्स, यानी मेंबर जो है सोसाइटी में वो रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे,
सारे एस्टैब्लिश्ड ग्रुप्स, चाहे वो ग्रुप्स में हो सोसाइटी में, सोशल ग्रुप्स, ठीक है? फैमिली की हम लोग बात करते हैं एज़ अ सोशल ग्रुप, पूरे सोसाइटी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है? एज़ अ ग्रुप, ठीक है? या फिर अगर वो किसी भी एसोसिएशन वगैरह के, मतलब जो भी ग्रुप होगा, उन सारे ग्रुप्स में उनका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? उनका रिस्पॉन्स जो है क्या होना चाहिए? क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनके रिस्पॉन्सेज़ के? यानी आइडियाज़ उसी के रिलेटेड, कि मतलब मेंबर का रिस्पॉन्स कैसा, मतलब वो जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करने चाहिए, वो कैसे जो है बिहेव करने चाहिए ग्रुप्स में, ठीक है? एस्टैब्लिश्ड ग्रुप्स में, वो जो है सोशल नॉर्म्स इसने बोला था, इसका मतलब वही है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि जो नॉर्म्स है, तो नॉर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं, ये स्पेशल इंटरेस्ट है सोशियोलॉजी के लिए, ये सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है ना, ये सोशियोलॉजी के लिए इसलिए है क्योंकि इसी से अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है? स्ट्रक्चर सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, ठीक है? स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का है, वो इसी से बन जाता है। और अगर हम लोगों को देखना है कि ऑर्डर सोसाइटी में कैसा होना चाहिए, सोशल ऑर्डर सोसाइटी में अगर रहना है, तो वहाँ पर ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, यानी जो है डिविएंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ऑर्डर अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे वो ऑर्डर कैसे आता है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है सोशल नॉर्म्स। यानी जब आपको वहीं से आइडियाज़, वहीं से स्टैंडर्ड्स होंगे, नॉर्मल बिहेवियर आपका क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए ग्रुप में, ठीक है? वो जब आपको वहीं से मिलेगा, उसी हिसाब से जो है ऑर्डर बना रहेगा सोसाइटी में। नॉर्म्स के बगैर कोई भी सोसाइटी, कोई भी सोशल ग्रुप एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकता है। नॉर्म्स की वजह से ही जो अगर हम लोग देखेंगे सोशल इंटरकोर्स जो है, ठीक है? लोगों का सोसाइटी में, यानी सोसाइटी में जो है लोग जो है एक-दूसरे के साथ बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? ये एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। उसी को तो हम सोसाइटी बोलते हैं ना, रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और जब ये लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इनका कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ बिहेवियर जो है नॉर्मल एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो है एक-दूसरे के साथ इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है ना? कुछ बिहेवियर होता है इनका, ठीक है? वो एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो अब वो गाइड्स, मतलब कैसे कंडक्ट बिहेवियर होना चाहिए, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसे आपको बातचीत करनी चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना है जिंदगी के डिफरेंट शोबों में, अपने ग्रुप्स में, ठीक है? उनको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, उनको हम लोग बोलते हैं जनरली, हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर, यानी ग्रुप में आपको कैसे बिहेव करना है उसका कुछ स्टैंडर्ड होता है। वो जो स्टैंडर्ड्स है उनको हम लोग बोलते हैं सोशल नॉर्म्स, ठीक है? आया समझ? तो आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। नॉर्म जो है, अगर हम लोग ये बोलते हैं दे आर द कोड्स ऑफ, ये जो है नॉर्म्स, norms are the codes of socially approved what, socially approved conduct, conduct माने कि किस तरीके से, conduct of what, conduct of behavior, ठीक है? आपका कैसा कंडक्ट होगा, बिहेवियर आपका कैसा, आप किस तरीके से जो है बर्ताव करोगे अपनी सोसाइटी में, अपने ग्रुप में, सोसाइटी जो अप्रूव करेगी, ठीक है? सोसाइटी के अप्रूव, सोसाइटी जो है उसको सही समझेगी, ठीक है? सोसाइटी जो है उसको अप्रूव करेगी, उसको पास करेगी आपके बिहेवियर को, ठीक है? वो उसका जो कोड है वो क्या है, वो जो है उनको हम लोग बोलते हैं नॉर्म्स, ठीक है? तो ग्रुप शेयर स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, यानी पूरा ग्रुप जो है, ग्रुप में जो है, जो पूरी तरह ग्रुप्स जो है वो बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, वो खुद सेट करते हैं कि बिहेव कैसे करना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज जनरलाइजेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी अगर हम लोग देखेंगे जनरलाइजेशन, यानी इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि जनरलाइज किया जाता है, ठीक है? किनको, स्टैंडर्ड्स को, ठीक है? कंसर्निंग किसके रिलेटेड, मोड्स ऑफ बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक्सपेक्ट क्या करता है सोसाइटी आपसे बिहेवियर, अप्रूव क्या करता है सोसाइटी बिहेवियर, किस बिहेवियर को वो सही मानते हैं, किस बिहेवियर को गलत मानते हैं, ये सब कुछ इसमें नॉर्म्स में आ जाता है, ठीक है? और ये किस पर बेस होता है, सोशल वैल्यू, जो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वैल्यूज होते हैं ना, मतलब क्या सही, मॉरली क्या करेक्ट माना जाता है, ठीक है? अगर हम लोग मॉरल हिसाब से देखें, इखलाकी हिसाब से क्या सही माना जाता है सोसाइटी में, ठीक है? वो वैल्यूज होते हैं, उन्हीं वैल्यूज पर बेस्ड होते हैं, उन्हीं वैल्यूज पर ये नॉर्म्स फिर जो होते हैं, कोड्स बनते हैं, स्टैंडर्ड्स बनते हैं, उनको हम लोग सोशल नॉर्म्स कहते हैं, ठीक है? और इंडिविजुअल के बिहेवियर पर ये लिमिट डालते हैं, यानी आपको किस तरीके से बिहेव करना है ये लिमिट्स डालते हैं, ताकि आप लोग अपने रास्ते, सीधे रास्ते से टेढ़े ना हो जाए, डिविएंट ना कर जाए, ठीक है? इसीलिए ये जो नॉर्म्स बने हैं, ठीक है? और अगर हम लोग देखें ये ब्लूप्रिंट्स, आपको बिहेवियर कैसे करना है उसके लिए ब्लूप्रिंट, एक मैप आपको प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे सोसाइटी में रहना है, बिहेव कैसे करना है, ठीक है? और अगर ये नॉर्म्स हम लोग देखें ना, इसको एक इंडिविजुअल में भरने का जो तरीका है ना, तो प्रोसेस जिससे जो ये नॉर्म्स हैं, ये जो बिहेवियर के तरीके हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर एक इंडिविजुअल में डाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, उसको हम लोग बोलते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जिससे ये नॉर्म्स आपको कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, ठीक है? सोसाइटी के कस्टम्स वगैरह ये सब कुछ जो है इंसान के अंदर जो है डाला जाता है, ठीक है? इंडक्ट किया जाता है, डाला जाता है इंसान के अंदर, ठीक है? इंसान सीखता है कहाँ से? सोशलाइज़ेशन से। और वो कौन उसको सोशलाइज़ करता है? उसकी फैमिली उसको सोशलाइज़ करती है, ठीक है? पहले सबसे पहले उसके माँ-बाप, उसकी फैमिली, आगे जाकर स्कूल, ठीक है? मतलब जो उसके ग्रुप जिनके साथ वो खेलता है, प्लेमेट्स वगैरह, पीर्स, दोस्त वगैरह, ठीक है? आगे जाकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सोसाइटी में भी आपस में बातचीत करके उसको जो है सोशलाइज़ेशन का प्रोसेस हो जाता है। ये थोड़ा-सा मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे डिटरमाइन करता है, यही जो सोशल नॉर्म्स ही डिटरमाइन करते हैं, यानी यही आपको दिखाते हैं, इन्हीं के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है, ये आपको कंट्रोल करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसा एक इंसान का ह्यूमन बिहेवियर होता है, एक्सपेक्ट करते हैं एक इंसान से कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, मैंने आपको बोला इसको हम कहते हैं, यानी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ग्रुप जो है शेयर करता है कि एक्सपेक्ट क्या किया जाएगा, ठीक है? एक बंदे से, एक इंडिविजुअल से सोसाइटी में, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे अ गुड सिटीजन ऑलवेज रेस्पेक्ट लॉज। एक अच्छा सिटीजन जो होता है वो हमेशा लॉज जो होते हैं, कानून जो होते हैं सोसाइटी के, उनकी इज्जत करता है, ठीक है? यानी बाशिंदा, अच्छा बाशिंदा, सही मतलब जो है वही होगा जो क्या करेगा, वो अच्छे से जो होता है रेस्पेक्ट करेगा लॉज को, ठीक है? या जेंटलमैन हमेशा जो है अपने डेब्ट्स पे करेगा, यानी जो भी उसके कर्ज है उसको चुकाएगा। और छोटे जो है वो बड़े की इज्जत करेंगे, एल्डरली पीपल की। और हमेशा एक इंसान को चुप रहना चाहिए, रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए दूसरों को के साथ, ठीक है? कहाँ पर? और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कहाँ पर? प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पर होगी। डॉक्टर हमेशा सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, ठीक है? सिंपैथेटिक होना चाहिए टुवर्ड्स मरीज, ठीक है? टीचर हमेशा हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए टुवर्ड्स हिज वर्क, ठीक है? पूरी तरीके से जो है उसका डेडिकेशन होना चाहिए टुवर्ड्स हिज वर्क। ये सारे क्या है? ये वो सारी चीजें हैं जो आपसे क्या करते हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? अगर आप किसी ग्रुप में है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी सोसाइटी में है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे जनरली अपनी सोसाइटी में, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे फैमिली की जब हम लोग बात करते हैं, या मतलब कम्युनिटी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है? इस तरीके से डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है, टीचर घर में होता है, यानी जो होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना, चाहे आप हॉस्पिटल में हो वहां पर आपका ग्रुप है, चाहे आप स्कूल में टीचर हो वहां पर आपके स्टूडेंट्स और आप जो है बाकी जो फैकल्टी ग्रुप्स है, ठीक है? वहां पर आपको ग्रुप पूरा जो है शेयर करता है, मतलब उनके सेम एक्सपेक्टेशंस होते हैं इंडिविजुअल से कि इन लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है? तो काउंटलेस इसी तरीके से बहुत सारे नॉर्म्स है, बहुत सारे एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स है, एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है? जो ग्रुप शेयर करता है, ठीक है? ये जो है हमारे सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये उस पर गवर्न करता है उसको, ठीक है? यानी ये हम लोग बोल सकते हैं नॉर्म्स है। तो हम लोग जो है इजी वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो तरीका है, वो बिहेवियर है, वो बर्ताव है जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, ठीक है? ग्रुप जो है, आप जो सोशल ग्रुप में हैं वो जो है शेयर करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे किसी तरीके का बिहेवियर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल नॉर्म्स, ठीक है? नॉर्म्स हम उसको बोलते हैं। अब जो डिफरेंट डेफिनेशन है, ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है? यानी अगर ये डेफिनेशन है, ये किसने दी है? फॉर एग्जाम्पल ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको बोला, ठीक है? ये मैंने आपको जनरली में बोला, लेकिन किसी सोशियोलॉजिस्ट ने ये डेफिनेशन भी दी है, यंग एंड मैक उसका नाम था, ठीक है? क्या नाम था उसका जी? यंग एंड मैक। उसने क्या बोला है? ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, यानी ग्रुप में जो है एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, ठीक है? ग्रुप पूरा जो है शेयर करता है एक्सपेक्टेशंस, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो, इसमें उसको हम लोग नॉर्म कहते हैं, ठीक है? ये किसने बोला था? यंग एंड मैक, ठीक है? तो ये जो है अगर आप जो है ये आप याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज एच एम जॉनसन। जॉनसन ने क्या बोला? एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है, यानी हम इसको छू नहीं सकते हैं, हम बस फील कर सकते हैं, हम दिमाग में आइडिया है काइंड ऑफ, ठीक है ना? एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न जो कि दिमाग में है, ठीक है? आपके दिमाग में है, ठीक है? कहीं पर ये थोड़ा लिखा थोड़ी है, ठीक है? आपके दिमाग में होता है, जो लिमिट्स सेट करते हैं आपके बिहेवियर के लिए, यानी हद हद जो है तायीन करते हैं, हद बताते हैं कि आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, यानी उस बिहेवियर की जो लिमिट्स है उसके बाहर आपको नहीं निकलना है, ठीक है? फिर आपको डिवेंट माना जाएगा। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है, ये किसने बोला है? जॉनसन ने। ये आप याद रखेंगे, ठीक? नेक्स्ट जो है डोनाल्ड लाइट जूनियर और जो है सुजैन केलर, ठीक है? ये भी दो है सोशियोलॉजी। इन्होंने क्या बोला है? रूल्स है, वो जो रूल्स है, ठीक है? जो रूल है जो है कानून कायदे हैं जो गाइड करते हैं आपके बिहेवियर को। फिर से जो है बिहेवियर का इसने नाम लिया है आपके एवरीडे सिचुएशंस में, मतलब ज़िंदगी के रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है, उसकी जो भी हालात है, उसकी जो भी कंडीशंस है, वहाँ पर सिचुएशंस है, आप कौन से रूल्स जो है वो आपके बिहेवियर को बताते हैं, ठीक है? और ये डिराइव होते हैं फ्रॉम वैल्यू, निकलते, मैंने बोला ना वैल्यू बेस है, यानी जब आपको पता है मॉरली सही क्या है गलत क्या है, उसी हिसाब से जो रूल्स जो होते हैं उसी हिसाब से रूल्स बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं?
वो एक्सपेक्ट किया जाता है लोगों से वही वैल्यूज़, ठीक है? तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग नॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है? तो आप ये याद रखेंगे कि इसने भी बोला है बिहेवियर का और इसने भी बोला है बिहेवियर का, जॉनसन ने भी और जूनियर, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं जे फॉर जॉनसन, जे फॉर जूनियर, इन दोनों ने जो है बिहेवियर के रिलेटेड बोला है, ठीक है जी? ओके। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट बर्स्टेड, इसने बोला है ये वो रूल्स है, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है? यानी वो रूल्स है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो जो है कायदे कानून, ठीक है? स्टैंडर्ड्स है, मतलब कुछ का स्टैंडर्ड होता है ना, इसका कुछ, हर एक बोलता है ना कि इसका कुछ स्टैंडर्ड है, ठीक है? इसका कुछ जो है, अगर हम लोग बोलेंगे पोजीशन, स्टेटस है, ठीक है? यानी वो स्टैंडर्ड जो गवर्न करते हैं कि हम जो है, मतलब जो बताते हैं कि हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए, हमें कैसे बिहेव करना है सोशल इंस्टीट्यूशंस में, उन सोशल इंस्टीट्यूशंस में जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यानी चाहे आपके वो कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरिज की बात करेंगे हम, किनशिप की बात करेंगे, इकोनॉमी की, रिलीजन की, डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस की, जो हमारी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जब हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है? हाउ यू शुड बिहेव, ठीक है? तो उनमें आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ये इसने बताया है। और इसने बोला है साथ ही साथ, ये जो कल्चरल स्पेसिफिकेशन है, यानी कल्चर के हिसाब से ये स्पेसिफाई होता है, यानी अगर हम लोग देखेंगे कि कल्चरली क्या ठीक माना जाता है, कल्चर स्पेसिफिक होता है ये, ठीक है? कल्चर के हिसाब से हमारा कंडक्ट सोसाइटी में क्या होना चाहिए, जैसे रूल्स और स्टैंडर्ड्स भी बोला है इसको, और साथ ही साथ इसने कल्चरल स्पेसिफिकेशन, कल्चर का भी नाम लिया है किसने, रॉबर्ट बर्स्टेड ने, आप याद रखेंगे, ठीक है? बर्स्टेड, बी फॉर बर्स्टेड, सी फॉर कल्चर, ठीक है? बर्स्टेड ने कल्चर का भी नाम लिया है साथ साथ, और कंडक्ट इसने बोला है सी फॉर कंडक्ट, सी फॉर कल्चर, सी फॉर कंडक्ट, ठीक है? हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, कल्चरल स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बर्स्टेड ने बोला है, बी के बाद सी आता है, ये इससे आप याद रख सकते। नेक्स्ट है, 3 सोशियोलॉजिस्ट है यहाँ पर, ठीक है? जी आर लेस्ले, बी एफ लार्सन, बी एल गॉरमैन, ठीक है? ये 3 है। इन्होंने क्या बोला है, ये रूल्स जो है, ये वो रूल्स है जो डेवलप कौन इनको करता है, डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, इन ये वो कायदे कानून है जिनको लोग खुद, ग्रुप है, लोग, झुंड है लोगों का, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? ग्रुप है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो रूल्स कुछ बनाते हैं, ठीक है? वो डेवलप करते हैं रूल्स। वो रूल्स किसके लिए बनाते हैं, कि कैसे जो है, जो स्पेसिफाई करते हैं, यानी वो ये बताते हैं कि कैसे एक जो लोग हैं उनको, दे मस्ट, क्या उनको करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको, क्या वो कर सकते हैं, क्या उनको नहीं भी करना चाहिए, ठीक है? मस्ट, मस्ट नॉट, ठीक है? शुड नॉट में, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं भी करना चाहिए, ठीक है? ये हमें, ये बात है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं भी, किस तरीके से नहीं भी बिहेव करना चाहिए, डिफरेंट सिचुएशंस जो भी आपके, यानी ये खुद बनाते हैं, डेवलप करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? तो ग्रुप ऑफ पीपल है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, ग्रुप है 3 लोगों ने ये 3 बातें बताई, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज नॉर्म्स, नॉर्मल स्केल्स जो बोलते हैं, और ये जो है रॉबर्ट बर्स्टेड जो है, इसने इतना ही नहीं, कल्चर स्पेसिफिक से 2 ही चीजें नहीं बताई थी, इसने तीसरा भी बोला था, कि इसने बोला था कि जो नॉर्म्स है ये स्केल्स है, यानी वो स्केल्स है जिससे हम लोग क्या मेजर कर सकते, जिससे हमसे क्या नाप सकते हैं, बिहेवियर लोगों का कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्रूम एंड सेल्जिक, ठीक है? सेल्जनिक, इसने बोला है ये ब्लूप्रिंट है बिहेवियर का, ठीक है? यानी आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, ये लिमिट्स डालता है, यानी जो है हद तय करता है कि इंडिविजुअल जो है, दैट इंडिविजुअल में, ये क्या करता है, ये जो है ये हद तय करता है, सेट लिमिट, मतलब वो हद तय करता है जिसके अंडर इंडिविजुअल्स को क्या करना है, वो अल्टरनेटिव वेज जो है, अगर वो अल्टरनेटिव वेज चूज करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, यानी अपने मकसद को पूरा करने के लिए, वो अल्टरनेटिव, अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके जो है अपनाता है, उस पर ये लिमिट डालता है, ठीक है? यानी इंसान को जो है वैसा ही बिहेव करना है जैसे उसको सोसाइटी उसको एक्सपेक्ट करती है। ये किसने बोला है, ब्रूम, ब्रूम, ठीक है? ब्रूम एंड ब्लूप्रिंट, ठीक है? ये आप बीबी रख सकते हैं याद, ठीक है? ये जो डेफिनेशंस है आपको याद रखनी है जरूरी, किसी भी हालत में, चाहे आपको बोरिंग लगे क्या लगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशंस एज, मतलब आपको एग्जाम में फॉर एग्जांपल पूछा जाएगा किसने बोला है इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर बिहेवियर, फॉर एग्जांपल पूरा पूरी डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है? तो ये जो है आप बोलेंगे ब्रूम, आपको ब्लूप्रिंट से ब्रूम याद आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, बर्स्टेड से मैंने आपको क्या बोला था, बी फॉर बर्स्टेड, ठीक है ना? बी के बाद सी आता है, ठीक है? ये कंडक्ट की बात करता है, ये कल्चरल स्पेसिफिकेशन की बात करता है, कंडक्ट, तो बी के बाद सी आता है, तो सी से कंडक्ट, सी से कल्चरल, ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं। और ये मैंने आपको बोला, ये देखो ये 3 लोग हैं, ठीक है? तो इन्होंने जो है बोला है ये डेवलप करते हैं कौन, ग्रुप ऑफ पीपल, तो आपको पता चलेगा ये ग्रुप है, 3 लोगों का ग्रुप है वहां से, तो इनकी डेफिनेशन भी ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। और इसी तरीके से जो जो जूनियर है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे
ये 2 जो हैं इन्होंने भी ये डेफ़िनिशन दी है, इसको भी आपको याद रखना है। एवरीडे सिचुएशंस की इसने बात की है, ठीक है? तो लाइट जो है हर जगह पैदा होती है, लाइट जो है एवरीडे में आपको आप देखेंगे कि लाइट आपके पास घर में है ही, ठीक है? और ये इससे आप याद रख सकते हैं कि एवरीडे सिचुएशंस, ठीक है? इसने भी बिहेवियर और साथ में मैंने बोला था बिहेवियर की बात 2 लोगों ने की है, एक तो डोनाल्ड राइट जूनियर ने भी, ठीक है? केलर ने भी और साथ ही साथ एच.एम. जॉनसन ने भी, इससे आपको ये भी याद रहेगा, ठीक है? और जॉनसन की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसने बोला ये दिमाग में है, ये सब कुछ माइंड में है, तो एम से माइंड, ठीक है? तो उससे याद रखिएगा। और यंग एंड मैक जो है, उसने सबसे जो है पहली अगर हम लोग देखें जनरल डेफिनेशन उसने दी है ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस। ग्रुप जो है शेयर करता है एक्सपेक्टेशन, यानी यंग यंग आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, यंग एक्सपेक्ट कर रहा है, आप इससे याद रखिए रख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है डेफिनेशंस है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ समनर। समनर जो है WH समरर, ठीक है? तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बोला है नॉर्म्स का। उन्होंने बोला है नॉर्म्स जो है हम इनको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट इसमें, ठीक है? नॉर्म्स जो है हम उनको कैटेगराइज़ कर सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि नॉर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है? तो वो जो है अगर हम देखेंगे वो कौन-कौन से उसने बताए हैं, उसने बताया है नॉर्म्स का। देखिए फोकवेज उसने बोला है, मोरस बोला है, कस्टम्स बोला है, लॉज बोला है, ठीक है? तो फोकवेज और मोर जो ये 2 है ना, ये हमें पढ़ने हैं, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ये जो है, ये हम लोगों को इसमें इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है? तो ये भी नॉर्म्स के ही टाइप्स हैं, ठीक है? और कस्टम्स भी जो होते हैं सोसाइटी के लॉज वगैरह कानून, ये सब जो है इसी में नॉर्म्स में आ जाते हैं, क्योंकि लॉज जो होते हैं उसी हिसाब से आपको बिहेव करना है, ठीक है? कस्टम जो होंगे सोसाइटी के उसी हिसाब से बिहेव करना है, ठीक है? फोकवेज पुराने ज़माने से जो चलता आ रहा है, ठीक है? या मतलब जो है थोड़े से ये लीगल बन जाते हैं, तो ये सारा जो है अगर हम लोग देखेंगे नॉर्म्स में आ जाता है। ये किसने बोला है? समनर ने। इसने बोला है 4 टाइप्स है किसके? नॉर्म्स के। और उसने बोला है दे आर द प्रोडक्ट, नॉर्म्स जो होते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ अ कलेक्टिव स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस। यानी एक इंसान जो है उसकी स्ट्रगल होती है एक्जिस्टेंस के लिए। यानी एक इंसान जो होता है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं एक्जिस्ट करूँ सोसाइटी में, मैं ज़िंदा रहूँ सोसाइटी में, ठीक है? उसके लिए वो क्या करता है? वो स्ट्रगल करता है, ठीक है? वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है जद्दोजहद करता है, ठीक है? और उस स्ट्रगल में ह्यूमन बीइंग्स जो है जब वो आपस में सीख रहे होते हैं मुझे ज़िंदा रहना है, तो आपस में वो क्या डेवलप करते हैं अगर हम लोग देखेंगे उनको जो होता है वो कुछ तरीके, कुछ वेज़, कुछ मीन्स कि उनको कैसे चीज़ें जो है करनी है, ठीक है? कैसे उनको रहना है, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे फिर उसके बाद जो उनको लगता है जी सोसाइटी में ये इनको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है? जो सूट करते हैं सोसाइटी के वो एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो तरीके हैं उनको वो क्या करते हैं उनको वो डिस्कार्ड करते हैं। वो जो अनकॉन्शियसली डेवलप्ड सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है? यानी इंसान जो है ज़िंदा रहते-रहते स्ट्रगल में एग्ज़िस्ट करने के लिए जो वो तरीके सीखता है, ठीक है? चीज़ें करने का जो उनको लगता है कि वो सूट करती है सोसाइटी को कि अच्छा है ये तरीके, ठीक है? उनको उसने नाम दिया है क्या? उनको नाम दिया है फोकवेज़, ठीक है? उसके बाद वो क्या बोलता है कि उसके बाद थोड़ी-थोड़ी टाइम के बाद ये जो फोकवेज़ हैं, ठीक है? जो आप सोसाइटी में सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड हो जाती है। यानी इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड का मतलब क्या है? कि ये जो है फिर सोसाइटी में आपको फिर यही करना पड़ता है, ठीक है? और पैटर्न्ड, ठीक है? पैटर्न बन जाते हैं यानी अच्छे से जो है रूल्स बन जाते हैं और इंडिविजुअल लेवल पर ये फिर एक हैबिट बन जाता है कि इंसान का जो है हैबिट यानी जो है एक वो फिर रोज़-रोज़ वही करने लगते हैं और कलेक्टिव लेवल पर अगर हम लोग उनको बोलते हैं, उनको हम लोग नॉर्म्स बोलते हैं यानी फोकवेज़ जो है वो नॉर्म्स बन जाते हैं इसलिए फोकवेज़ इसमें एडेड है, ठीक है? कस्टमरी नॉर्म्स बन जाते हैं और उसके बाद पूरे जो कस्टमरी नॉर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे होते हैं वो सीरियसली लोग लेते हैं क्योंकि उनको बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है सर्वाइवल ऑफ ग्रुप्स के लिए और कुछ सैंक्शंस ऐसे होते हैं वो जो होते हैं वो इसके नॉर्म्स के साथ अटैच होते हैं। वो जो कस्टमरी नॉर्म्स होते हैं, ठीक है? वो कस्टम के साथ थ्रू मतलब चलते आ रहे हैं, ठीक है? और उनका उन पर सीरियसली काम किया जाता है, ठीक है? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं मोरल्स, ठीक है? इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो जाते हैं सोसाइटी में, एसेंशियल बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया जाता है और कुछ से और जो है नॉर्म्स के साथ उनको सैंक्शन किया जाता है, ठीक है? उनको हम लोग बोलते हैं उन नॉर्म्स को जो कस्टमरी नॉर्म्स होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं मोरल्स जो कि फिर मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियसली सोसाइटी में एडहेर किए जाते हैं, ठीक है? उनका पालन किया जाता है और स्ट्रांगली प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज़ मतलब जो है मतलब ना प्रिस्क्राइब किया जाता है उन एक्टिविटीज़ को मतलब उनसे बचने के लिए जैसे थेफ्ट, मर्डर वगैरह है वो अगर हम लोग देखेंगे। सारे मोरल्स अगर हम लोग इससे पता हम लोगों को चलता है सारे मोरल्स जो है वो फोकवेज़ है यानी जो है मोरल्स क्या होते हैं वो फिर ही मतलब सीरियस लिया जाता है उन्हीं फोकवेज़ को जो चलते आ रहे हैं, ठीक है? जो खुद इंसान सीखता है सोसाइटी में रहते-रहते, ठीक है? ये है लेकिन सारे फोकवेज़ फिर मोरल्स
नहीं बन जाते, क्योंकि जो सीरियस लिए जाते हैं खाली वही मोर्स बनते हैं। तो लेकिन नॉर्म्स जो होते हैं, ये जो नॉर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस में रूट होते हैं, ठीक है। मैंने बोला नहीं पहले, सोशल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ नॉर्म्स, यानी बहुत सारे नॉर्म्स का एक झुंड अगर हम लोग बोल सकते हैं। ये किसके साथ एसोसिएटेड फंक्शन एक्टिविटी, यानी हमें कैसे जो एक्टिविटी जो होती है सोसाइटी में, उन्हीं एक्टिविटीज के साथ ये होता है, और ये प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको बिहेव करना है, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, ठीक है, एंड रेगुलेटरी इन कैरेक्टर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, रेगुलेटरी इन कैरेक्टर, ठीक है। और मतलब जो है रेगुलेट किया, इनके थ्रू जो है अगर हम लोग देखेंगे कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट कर किया जाता है सोसाइटी के मेंबर के बिहेवियर को, ठीक है। और लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फोकवेज और मोरल्स जो है, जो हमने देखा इससे पहले जो होते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कुछ टाइम के बाद अनकोऑर्डिनेटेड तरीके के बाद जो है वो इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं। और दूसरे तरीके से जो नॉर्म्स होते हैं, दूसरे तरीके से अगर हम लोग मतलब जो होते हैं फोकवेज और मोर्स, क्या मैंने बोला, जो फोकवेज क्या थे, जो पहले ज़माने से मतलब जो है इंसान जो है स्ट्रगल करने की, एग्जिस्टेंस जिंदा रहने के लिए जदोजहद करता है, साथ ही साथ जो वो सीखता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे तरीके हैं वो काम करने के, उनको फोकवेज बनते हैं। और उसके बाद वही फोकवेज जो है वो क्या बन जाते हैं, वो मोर्स बन जाते हैं, जब वो सीरियसली जो है इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं सोसाइटी में, ठीक है। यानी ये अनकोऑर्डिनेटेड अनप्लान्ड फैशन जो है, अगर हम लोग देखेंगे, क्या मैंने बोला आपको, ये जो होते हैं फोकवेज और मोर्स इस तरीके से अनकोऑर्डिनेटेड, प्लान नहीं किया होता है, खुद ही ये जो है टाइम के साथ बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं नॉर्म्स की, ये डायरेक्टली इनेक्ट होते हैं, ठीक है। मेंबर जो है खुद इसको इनेक्ट करते हैं, मतलब सीखते नहीं है, खुद इसको इनेक्ट किया जाता है, वो जो है इनको लागू करते हैं। और उसके बाद कॉन्शियस डिज़ाइन, मतलब जो है कॉन्शियसली इनको डिज़ाइन किया जाता है, और इनको इनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। और वो जो है वो अनकॉन्शियस होते हैं, कौन से, फोकवेज और मोर्स, ठीक है। फोकवेज एंड मोर्स जो है अनकॉन्शियस होते हैं, ये कॉन्शियस है, आप इनेक्टेड है, ठीक है। कॉन्शियस डिजाइन, फॉर एग्जांपल अगर आपको आएगा विच ऑफ दीज आर द रिजल्ट ऑफ द कॉन्शियस डिजाइन, ठीक है, आपको आएगा नॉर्म्स, आएगा वैल्यूज, आएगा मोर्स आएगा, तो आपको जो है इसमें नॉर्म्स को ही टिक करना है, ठीक है। और तो ये जो है अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बोलेंगे कि इसके जो है कुछ सोशल नॉर्म्स जो है, इसके कुछ क्या है, इसके कुछ हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कुछ खसूसियात है। सबसे पहले यूनिवर्सल है, यानी अगर हम लोग देखते हैं सोशल नॉर्म्स जो होते हैं सोशल ऑर्डर के बेसिस है, यानी हर एक जगह पर अगर हम लोग, सोसाइटी जो है तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जब तक उसमें नॉर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। वो तब तक फंक्शन स्मूथली कर ही नहीं सकती है, अच्छे से काम हो ही नहीं सकता सोसाइटी में जब तक कि नॉर्म्स नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी जो होता है अगर हम लोग देखेंगे, वो प्री सपोज करता है, मतलब पहले ही प्रेजेंस नॉर्म्स की होना चाहिए। यानी अगर हम लोग देखेंगे ना, अनसिविलाइज्ड सोसाइटी जहाँ पर कुछ सिविलाइजेशन थी ही नहीं, जहाँ पर पूरे इलिटरेट लोग थे, बारबरिक पुराने जमाने की, ये सारी सोसाइटीज, वहाँ पर भी कुछ नॉर्म्स है, यानी हर एक सोसाइटी में नॉर्म्स पाए जाते हैं। और ये फैक्चुअल ऑर्डर के साथ रिलेटेड है, यानी अगर हम लोग देखेंगे दो टाइप्स ऑफ ऑर्डर की जब हम लोग बात करते हैं ना, सोसाइटी में दो तरीके के ऑर्डर होते हैं। एक तो नॉर्मेटिव ऑर्डर होता है, ठीक है, और जो होता है फैक्चुअल ऑर्डर होता है। मैंने आपको बोला ये रिलेटेड है फैक्चुअल ऑर्डर के। लेकिन नॉर्मेटिव ऑर्डर क्या होता है, मतलब नॉर्मेटिव ऑर्डर आपको बताता है, वो इंसिस्ट करता है कि इंडिविजुअल को कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है, हाउ शुड दे बिहेव, हाउ दे ऑट टू बिहेव, ठीक है। और फैक्चुअल ऑर्डर होता है, ये रिलेटेड होता है और बेस होता है कि एक्चुअली इन लोग जो है वो कैसे फैक्ट, मतलब ना वो कैसे बिहेव करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। नॉर्मेटिव और हमने दूसरा कौन सा बोला, फैक्चुअल ऑर्डर, ठीक है, कि एक्चुअल वो लोग बिहेवियर इसी नॉर्मेटिव ऑर्डर या सिस्टम के थ्रू अगर हम लोग देखेंगे, सोसाइटी जो है रेगुलेट करती है अपने मेंबर्स के बिहेवियर को। लेकिन ये नॉर्मेटिव आइडिया जो है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए ना, क्योंकि उसको फैक्चुअल वर्ल्ड में असली जिंदगी में ये करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल एक रूल अगर फॉर एग्जाम्पल है कि सारे जो मर्द हैं उनकी 3 बेवियाँ होनी चाहिए, वो वैल्यूलेस होगा अगर सेक्स रेशो उसको परमिट नहीं करेगा। यानी वुमेन्स की अगर तादाद कम है, तो उसके बिना पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये रूल, हम लोग नहीं बोल सकते एक मर्द की 3 औरतें होनी चाहिए। सिमिलरली अगर एक रूल है कि एवरीबॉडी, हर एक को सॉल्ट वाटर में नहाना चाहिए ताकि ट्यूबरक्लोसिस नहीं होना चाहिए, यानी ये तो है एक रूल ही बना है, ठीक है। ये अगर हम लोग बोलेंगे नॉर्म तो है ये, लेकिन ये वैल्यूलेस हो जाएगा अगर बॉथिंग इन सॉल्ट वाटर, अगर मतलब उससे जो है डिजीज से का कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि नॉर्म्स को इफेक्टिव बनने के लिए वो क्या करना चाहिए, रिलेशन जो है रियल इवेंट्स में, यानी अगर हम लोग देखेंगे कि तब ही एक वैल्यू जो है, तब ही एक नॉर्म जो है इफेक्टिव बन सकता है, जब वो फैक्चुअल वर्ल्ड में, जब उसका कोई रिलेशन हो रियल इवेंट्स में, उसका कुछ काम हो, यानी जब उसका कोई फायदा हो, ठीक है। तो ये जो है फैक्चुअल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए नॉर्म्स का इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट, यानी नॉर्म जो है स्टैंडर्ड है, मैंने बोला बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन है जो मेंबर्स
से करते हैं। जनरलाइजेशंस है कि इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स है जो इवैल्यूएट खुद करता है ग्रुप, ठीक है? ग्रुप ही उनको बताता है कि कौन से वैल्यूज़ जो है माने जाते हैं सही और गलत। हम लोग जज करते हैं कि कोई एक्शन सही है या गलत, अच्छी है या बुरी, वांटेड है, अनवांटेड है, एक्सपेक्ट किया जाता है, नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है। नॉर्म्स अगर हम लोग लेकिन देखेंगे ये किस पर बेस्ड है, ये वैल्यूज़ पर बेस्ड होते हैं, ठीक है? ये जो डिनोट करते हैं कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर या मतलब जो होता है आइडियल बिहेवियर आपका क्या है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ रॉन्ग, जो वैल्यूज़ हम लोगों को बताते हैं, तो उसी पर बेस्ड है ये सोशल नॉर्म्स। नेक्स्ट है कि ये रिलेटिव होते हैं सिचुएशंस और ग्रुप्स पे, यानी नॉर्म्स जो है एक सोसाइटी में अगर हम लोग देखेंगे एक नॉर्म होगा, ठीक है? ये सोसाइटी 1 हम फॉर एग्जांपल, और दूसरे सोसाइटी में अगर हम लोग देखेंगे नॉर्म्स कुछ और होंगे, ठीक है? कुछ अगर हम लोग देखेंगे सेम सोसाइटी में, कभी-कभी एक ही सोसाइटी में डिफरेंट नॉर्म्स हो सकते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी के लिए जो ठीक होगा वो दूसरी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे या एक ग्रुप फॉर एग्जांपल अगर कुछ जो है फॉर एग्जांपल नॉर्म्स की जब हम लोग एक ही सोसाइटी की जब हम लोग बात करते हैं, कुछ समझा जाता है मैन और वुमेन होते हैं ना सोसाइटी में, है ना? मतलब हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मैन और वुमेन, ठीक है ना? मतलब जनरली तो एक मैन के लिए जो सही है वो वुमेन के लिए सही नहीं समझा जाता है, ठीक है? जैसे सोल्जर्स और पुलिसमैन के लिए जो सही समझा जाता है वो टीचर्स और एडवोकेट्स के लिए सही नहीं समझा जाता है। मैरिड लोगों जो फॉलो करते हैं वो अनमैरिड लोग नहीं कर सकते। मल्टी ग्रुप सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ज़्यादा ये सब पाए जाते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है, आजकल की जो मल्टी ग्रुप डिफरेंट सोसाइटीज़ है, वहाँ पर जो है नॉर्म्स में बहुत सारी डिफरेंस है, लेकिन पुराने ज़माने की सोसाइटीज़ में अगर हम लोग देखेंगे उसमें ज़्यादा इंटीग्रेशन थी, ठीक है? क्योंकि जो है सेम जो है रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स पाए जाते थे, ठीक है? और कोई भी सोशल ग्रुप ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्म्स नहीं होंगे, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे कि एक सोसाइटी से डिफरेंट फॉर एग्जांपल जो है एक सोसाइटी में फॉर एग्जांपल मैट्रिलिनियल, हम अब सोसाइटीज़ की बात करेंगे, मैट्रिलिनियल है, ठीक है? जहाँ पर वुमेन का डोमिनेंस होती है, यहाँ पर पैट्रिलिनियल। तो यहाँ पर अगर फीमेल कोई बात उठाएगी, अपना जो है डिसीजन बोलेगी, नहीं जी मुझे जो आप लोग बोल रहे हैं, किसी मेल को बोलेगी, आप लोग जो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, मुझे वो करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल वो कोई डिसीजन लेगी, तो उसको गलत समझा जाएगा इस सोसाइटी में। यहाँ पर उसी चीज़ को सही समझा जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर वुमेन की ही डोमिनेंस है, ठीक है? मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली वही होगी, ये मतलब वो तो फीमेल ही होगी ना, वहाँ पर मेल्स को उनका हुक्म मानना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे जो नॉर्म है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है किसी भी मर्द या किसी भी औरत में, मेट्रिलिनियल पेट्रिलिनियल सोसाइटी वो भी डिफरेंट करते हैं, इसीलिए रिलेटिव होता है सिचुएशन कैसी होती है और ग्रुप्स कहाँ कैसे होते हैं, ठीक है? और नॉट ऑलवेज सोशल नॉर्म्स को हमेशा कोई ओबे नहीं करता है, यानी अगर हम लोग देखेंगे जरूरी नहीं है कि सोसाइटी में जो है सारे जो है ओबे करेंगे नॉर्म्स को, कुछ नॉर्म्स को कभी ओबे करेंगे, कुछ उनको डिसओबे करेंगे दूसरे टाइम्स पर। यानी नॉर्मली जो रेस्पेक्ट करते हैं ना, ओबे करते हैं नॉर्म्स को, मैंने बोला ना सिचुएशन के हिसाब से, वो दूसरे सिचुएशन के उसको नहीं ओबे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे बड़ी-बड़ी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है? या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस गैदरिंग्स, मतलब मिलते हैं पॉलिटिकल बातों के लिए, रिलीजियस गैदरिंग्स होती है जहाँ पर हाईली रिलीजियस और लॉ अबॉइडिंग जो होते हैं पीपल, जो मतलब रिलीजियस पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रूल्स तोड़ देते हैं। वो क्या होते हैं, फ्रेंजी मोड, उनको गुस्सा आ जाता है जब उनको गुस्सा दिलाया जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे सब लोग जो है अगर सही ही करते रहेंगे ना सही टाइम पर, ठीक है? सही टाइम पर अगर मोर उसको वो फॉलो करते रहेंगे, नॉर्म्स को फॉलो करते रहेंगे, हर जगह पर, हर टाइम पर, सही वक्त पर सही चीज़ें करते रहेंगे, तो फिर तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है लॉज़ की। फिर लॉज़ का क्या काम है, ठीक है? फिर कानून क्यों, रूल्स क्यों बनाए गए हैं? यानी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्म्स को सब ओबे करें, ठीक है? और ये जो है सैंक्शंस के साथ ये वैरी करते हैं। तो यानी अगर हम लोग देखेंगे नॉर्म्स जो है कि सैंक्शंस क्या होते हैं? वो रिवॉर्ड्स, वो पनिशमेंट्स जो आपको नॉर्म्स को एनफोर्स करने के लिए सैंक्शंस होते हैं, वो जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे सैंक्शंस होते हैं, वो जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, वो जो आपको पनिशमेंट्स, यानी चाहे वो आपको इनाम मिले, चाहे आपको सज़ा मिले, किस बेस पर आपको इनाम या सज़ा मिलेगा कि मतलब आप जो है लॉज़ नॉर्म्स को आप फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी मैप के, नहीं, ठीक है? तो उसी हिसाब से उन्हीं देखा जाएगा रिवॉर्ड्स किस में है, पनिशमेंट उसी हिसाब से जो है लोग सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ये इसलिए वैरी करते हैं इसके साथ। और नॉर्मली ये इंटरनलाइज़ करते हैं लोग, यानी कैसे सोशलाइज़ेशन के थ्रू, वो प्रोसेस मैंने आपको बोला जिसके थ्रू जो है नॉर्म्स जो है एक इंसान की पर्सनैलिटी के, एक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के एक पार्ट बन जाता है थ्रू व्हाट सोशलाइजेशन। इनको इसी प्रोसेस को जिससे जो नॉर्म
नॉर्म्स जो है इंटरनलाइज किए जाते हैं इंसान के अंदर, जो इंसान सीखता है उसको प्रोसेस को सोशलाइजेशन करते हैं, किसके थ्रू सीखता है, फैमिली सिखाती है, स्कूल सिखाता है, फ्रेंड्स सिखाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो सीखता है और वो एक अच्छा मेंबर बन जाता है सोसाइटी को और नॉर्म्स को फॉलो करता है। अब क्लासिफिकेशन, ठीक है, इनको जो है क्लासिफाई किया गया है नॉर्म्स को, जैसे किंग्सले डेविस जो है उसने क्या बताया, उसने बोला है फोकवेज है, ठीक है, जैसे मैंने बोला फोकवेज क्या होता है, मोरल्स, लॉज, कस्टम, साथ ही इंस्टीट्यूशंस इसने बोले हैं, मोरालिटी और रिलीजन, कन्वेंशंस, एटिकेट्स, फैशन एंड थॉट, ठीक है, ये इसने जो है 7 बोले हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कैटेगरीज है किसकी, नॉर्म्स की, ठीक है। नेक्स्ट अगर नॉर्मैन स्टूरर जो है उसने 2 ही बताए, नॉर्मैन स्टूरर ने बताया प्रिस्क्रिप्टिव और प्रोस्क्रिप्टिव, यानी कंटेंट पर ये डिपेंड करता है, ये इसने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कन्फर्मिटी, अगर आप लोग जो है किसी नॉर्म को फॉलो करते हैं, कन्फर्म करते हैं, यानी आप इनको किस बेस पर आप इसको करेंगे, ठीक है, कुछ बेसिस होती है, ठीक है, फेयर होता है पनिशमेंट का, ये होता है रिवॉर्ड का, जो है आपको लालच होती है, तो उस हिसाब से अगर आप नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि कुछ और बेसिस भी है, यानी एक तो हो गया कि आप जो होते हैं आप होप करते हो कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमें कुछ, अगर हम ये फॉलो करेंगे नॉर्म्स को हमें जो है कुछ इनाम मिलेगा, या आप डर से, पनिशमेंट के डर से हमें पनिशमेंट अगर हम वो करेंगे तो, ठीक है, तो यही खाली रीजन से कुछ और भी है, जैसे इंडोक्ट्रिनेशन, यानी अगर हम लोग नॉर्म्स को फॉलो करेंगे क्योंकि हम लोगों को उसको फॉलो करना ही है, बचपन से ही हमारा काम ही है कि हम लोगों को, चाइल्डहुड से ही हम लोगों को इनको फॉलो करते आए हैं, तो करता ही है, ठीक है, हैबिचुएशन, ठीक है, क्योंकि अब हमें हैबिट हो गई है उसकी, ठीक है, आदत हो गई है। यूटिलिटी, हम अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ इनका फायदा है, ठीक है, उसलिए, या ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, हम लोग जो है अगर उसको फॉलो करेंगे तो हम लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे ग्रुप के मेंबर्स, ठीक है। अब होता है वायलेशन, वायलेशन अगर हम लोग बोलते हैं वायलेशन भी किया जाता है नॉर्म्स को, यानी डिविएंट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, उसको हम लोग डिविएंस बोलते हैं, यानी आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप वायलेट भी कर सकते हैं, क्यों, ठीक है, किस बेस पर, सोर्सेज अगर हम लोग देखेंगे कि वो जो है जैसे फॉर एग्जांपल जो है 3 सोर्सेज का हम लोग बोल सकते हैं, सिंपल वायलेशन ऑफ, सिंपली आप क्या करेंगे, जो स्ट्रांगली एनफोर्स नहीं होते हैं ना लॉज, वो मतलब जो स्ट्रांगली गवर्नमेंट जो है अच्छी तरीके से जो है लॉज वगैरह उसके रूल्स नहीं बने होते, आप उनको आराम से क्या कर सकते हो, उनके खिलाफ जा सकते हो, ठीक है। तो अगर जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है, फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनको गाड़ी दी जाती है, ऑफिशियल व्हीकल्स दी जाते हैं, पर वो क्या करते हैं, वो उनका इस्तेमाल पर्सनल पर्पज के लिए करते हैं, वो भी तो वायलेशन है ना, लेकिन इसको एनफोर्स नहीं किया गया है रूल कि आप इसका नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल जो होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो बस में चले जाते हैं, वो देखते ही नहीं है कि वहाँ पर कितनी क्यू है, बीच में ही चले जाते हैं, तो वहाँ पर तो कोई रूल है ही नहीं उसके खिलाफ, तो इसलिए वो जो है सिंपली उसको एनफोर्स नहीं किया गया होता है उस रूल को, उस नॉर्म को, ठीक है, इसलिए उसका ये करते हैं सिंपल, ठीक है, वही है। उसके बाद अगर हम लोग देखें नॉर्म कॉन्फ्लिक्ट, यानी अगर हम लोग देखिए किसी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम्प्लेक्स सोसाइटीज है, उनमें बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, कुछ कन्फ्लिक्टिंग वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, यानी अगर हम लोग देखेंगे अमेरिकन सेक्स नॉर्म्स, अमेरिका में कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो कंडेम करते हैं, यानी वो लोग बोलते हैं नहीं जी, जो सेक्सुअल या एक्स्ट्रा मैरिटल प्री मतलब शादी से पहले या शादी के दौरान सेक्स रिलेशंस दूसरे के साथ रखना, ये जो है उसको कंडेम करते हैं सेक्स रिलेशंस को, ठीक है, मतलब इंट्रा प्री मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल, यानी शादी से पहले और शादी के बाद, ठीक है। और कुछ लोग जो है, कुछ वहां पर ऐसे भी सेक्शन है जो अप्रूव करते हैं, बोलते हैं हाँ जी इसमें कोई फर्क ही नहीं, यानी आपस में ही जब नॉर्म्स में ही कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो अगर हम लोग देखेंगे उसी वजह से जो है फिर सोशल चेंज भी आ जाती है, और साथ ही साथ जो है अगर हम लोग नॉर्म्स को जो है क्या करते हैं, वायलेट किया जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक नॉर्म्स इवेशन, यानी अगर हम लोग देखेंगे कभी कभी जो है नॉर्म्स को जो है सिस्टमैटिकली मतलब क्लेवरली, मतलब चालाकी से बड़ी सिस्टमैटिकली जो है उसको इवेड किया जाता है, नहीं माना जाता है कुछ ओकेजन्स पर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे ड्रग्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो फॉरबिडन होते हैं, जैसे आप देखेंगे शराब वगैरह जो होता है, मतलब ना ड्रग्स जो फॉरबिडन होते हैं वो क्या किया जाता है, भांग वगैरह, ठीक है, उनमें फेस्टिवल्स में तो वहां पर उसमें इस्तेमाल किया जाता है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में इस्तेमाल, कैजुअल गैदरिंग प्लेसेस पर जो है कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, ऑफिशियल्स भी वहां पर एक्शंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर हम लोग देखेंगे वहां पर जो है क्लेवरली चोरी छुपे वो ये सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ नॉर्म जो होते हैं वो केयरफुली वो लोग हमेशा करते हैं, जैसे टैक्स टैक्स जिनको भरना होता है वो नहीं भरते हैं, तो बोलते हैं नहीं जी हमें नहीं भरना है तो नहीं भरना है, ठीक है। तो ये जो है हम इसका बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यूज, ठीक है, जब हम लोग उसके बाद बात करते हैं
अ, हमें क्या पता होना चाहिए कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ क्या है, ठीक है? ये जो इसके बाद जो है टॉपिक है, ये वैल्यूज़ का है। तो जब हम लोग अब वैल्यूज़ की बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कल्चर की, सोसाइटी का। यानी अगर आप सोसाइटी के जो कल्चर हैं, ठीक है? आपका सोसाइटी का वे ऑफ लाइफ सोसाइटी का कैसा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके वैल्यूज़। और ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल ऑर्डर, यानी सोशल ऑर्डर को मेंटेन कैसे करना है, ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा सोसाइटी में, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? और कंडक्ट कैसा है, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस ये बताता है, ठीक है? कैसे आपको बिहेव करना है, और उसी तरीके से ये सोसाइटी को कंट्रोल भी करता है, सोशल कंट्रोल, ठीक है? ये वो क्राइटेरिया है जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? एक तरीका, एक बेसिस जो इस्तेमाल करते हैं लोग किसके लिए, कि ज़िंदगी में उनको एसेस करते हैं अपनी ज़िंदगी के मतलब जीने को, ठीक है? ज़िंदगी को, डेली लाइव्स, अरेंजिंग देयर प्रायोरिटी किसको देंगे, प्लेजर्स, पेन्स, ठीक है? मेजर करने में, ठीक है? डिफरेंट कोर्सेज़ ऑफ एक्शन को, अल्टरनेट कोर्सेज़ ऑफ एक्शन को उनके बीच में चूज़ करने के लिए। तो अगर हम लोग उस हिसाब से बोलेंगे कि ये जो है सोशल इंटरैक्शन से निकलते हैं, यानी आपस में जब बातचीत करते हैं लोग, उस हिसाब से ये निकलते हैं कि कैसे वैल्यूज़ होने चाहिए, क्या सही माना जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद के सोशल स्ट्रक्चर के फैक्ट्स है, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे सोशल बिहेवियर का गाइड है ये। कौन से हम लोग किसकी हम लोग बात करते हैं? हम लोग ये बात कर रहे हैं वैल्यूज़ की, ठीक है? तो वैल्यूज़ की जब हम लोग बात करते हैं, सोशल वैल्यूज़ की, अगर हम लोग बोलेंगे कि ये जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, ज़िंदगी जीने के तरीके का, हमें कैसे जीना है, हमें मतलब जो है स्टेबिलिटी, सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा, ये बहुत ही ज़रूरी ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो डेफिनिशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, जो वैल्यूज़ अगर हम लोग बोलेंगे ना, वैल्यूज़ हम लोग बोलेंगे कि सोशली एक्सेप्टेड लीडर ऑफ डिज़ायरेबिलिटी, यानी डिज़ायरेबिलिटी, आपसे क्या डिज़ायर किया जाता है, मतलब क्या डिज़ायरेबिलिटी, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? तो ये जो है सोशल इंटरैक्शन, आप जो है आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उसके बाद जो है उसी हिसाब से वैल्यूज़ देखे जाते हैं, कौन से एक्सेप्ट है, कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं एक्सेप्ट है। यानी आपको बिहेव कैसे करना है, आपको चैनलाइज़ कैसे करनी है एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल मेंबर्स की। यानी जो होता है, अगर हम लोग बोलेंगे कि जो लिंकेज सोशल लाइफ और इंडिविजुअल सोसाइटी में आपको कैसे ज़िंदा रहना है, ठीक है? उसके बीच और जो है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, सोशल लाइफ मतलब समाजी ज़िंदगी और इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है, उसके बीच में एक लिंकेज जो होता है, वो कैसे अचीव हो जाता है, जब आप लोग वैल्यूज़ को मानेंगे, ठीक है? सोशलाइज़ेशन के थ्रू, ठीक है? चाहे मतलब हैप्पीनेस का हो, वो हेल्थ हो, सक्सेस, हार्ड वर्क, ये सब कुछ वैल्यूज़ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग डेफिनिशंस देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स ने इसकी डेफिनिशंस भी दी है। जैसे ये 3 जो है, ठीक है? ग्रुप्स जो है, इनमें फिर से ग्रुप कंसेप्शंस, यहाँ पर भी ग्रुप बोला है। ग्रुप कंसेप्शंस ऑफ द डिज़ायरेबिलिटी, यानी किस चीज़ को डिज़ायरेबल समझा जाता है, सही समझा जाता है, ठीक है? और किसको गलत समझा जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, जॉनसन ने बोला ये जनरल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है? स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, हायर ऑर्डर नॉर्म्स, ठीक है? इनको रिगार्ड किया जाता है, नॉर्म जो हमने पढ़ा, उनके हायर ऑर्डर, उनको उसके ऊपर वाले मतलब कौन से सही माने जाते हैं, ठीक है? हायर ऑर्डर उनको जॉनसन ने बोला है, ठीक है? जनरल स्टैंडर्ड्स एचएम जॉनसन ने बोला है, ठीक है? तो नेक्स्ट है एजम्पशन, एजम्पशन माना जाता है कि ठीक है, मतलब क्या एज्यूम किया जाता है कि अनकॉन्शियस ऑफ, मतलब जो है एजम्पशंस अबाउट, मतलब जो लोग होते हैं अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज राइट, ठीक है? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसने बताया है? ये बताया यंग और मैक ने, ठीक है? नेक्स्ट जो होता है ये बिलीफ, ये जो मतलब आप में ये बिलीफ है, आप में ईमान है कि कुछ सही है, कुछ जो है करने के, व्हाट इज वर्थ, ये डिफाइन करता है कि वर्थ है आपके पास क्या होना चाहिए, मतलब किस में उतनी काबिलियत है, क्या मतलब आप में चीजें हैं वो जो आप में होनी ही चाहिए, मतलब जो है जो डिजर्व करते हैं कि आप में वो होनी चाहिए, और स्ट्राइव करना चाहिए आपको उसके लिए, ठीक है? क्या सही है, व्हाट इज गुड, अच्छा क्या है, ठीक है? और वर्थवाइल यानी किसकी जो है मतलब कीमती चीजें, ठीक है? ये माइकल हरलम्बस बताता है। और साथ ही साथ यंग एंड मैक में बोला कि गुड, हाँ सॉरी, ये उसके बाद है जनरल कंसेप्शन ऑफ द गुड आइडियाज, अच्छे आइडियाज, ठीक है? जिससे ये पता चलता है कि काइंड्स ऑफ मतलब लोगों को जो है किस तरीके से एंड्स परस्यू करने चाहिए अपनी जिंदगी में, डिफरेंट एक्टिविटीज में जिसमें वो एंगेज होने चाहिए। यानी गुड आइडियाज किसने बोला है? गुड आइडियाज बताया है हम लोगों को पीटर वर्सले, ठीक है? वर्सले ने बोला है गुड, ठीक है? वर्स है ये खुद, नहीं वर्स नहीं है, सॉरी, आई मीन टू से, आप ये याद रख सकते हैं, वर्स है तो इसने अपोजिट बताया है, गुड होना चाहिए, ठीक है? गुड आइडियाज होने चाहिए। और अगर हम लोग इसको देखेंगे, ये आपको कैसे याद रहेगा, हरलम्बस जो है इसने बताया है वर्थ हैविंग, ठीक है? हरलम्बस, वर्थ, वर्थ की आप बात करें, हरलम्बस से याद रखिए वर्थ, हरलम्बस एच से वर्थ खत्म होता है, हरलम्बस वहीं से स्टार्ट होता है, तो ये वर्थ की बात करता है, कीमत की बात करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है सोशल वैल्यूज जो है, एजम्पशंस है, एजम्पशंस किसने बोला है? यंग एंड मैक, ठीक है? एजम्पशंस, ठीक है? ये आप याद रखेंगे, एजम्पशंस
बोला है मैक ने, ठीक है। नेक्स्ट इज कि क्या जॉनसन जॉनसन ने क्या बताया है, हायर ऑर्डर, ठीक है, एच एम जॉनसन, ठीक है। हाई हाई, एच से हाई रखिए याद, हायर ऑर्डर नॉर्म्स इसने जो है वैल्यूज को बताया है, और जनरल स्टैंडर्ड्स तो पता ही है। और अगर हम लोग ये देखेंगे इन तीन है, तो ये जो वहां पर भी तीन थे उन्होंने वहां पर ग्रुप का बताया, और यहाँ पर भी उन्होंने बोला ग्रुप जो है कंसीव क्या करता है, क्या वो कंसेप्ट क्या है उनका, कि ग्रुप का कंसेप्शन क्या है, ग्रुप क्या समझता है कि रिलेट टू डिजायरेबिलिटी, मतलब क्या चीजें जो है सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शंस क्या है इन वैल्यूज के, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है गोल्स और इवेंट्स, मतलब आपके मकसद, आपको क्या हासिल करना है, ये वो प्रोवाइड करता है मेंबर्स के लिए। क्योंकि वैल्यूज अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे तो आपके एंड्स जो है अच्छे से आप लोग जो है वैल्यूज के थ्रू, अच्छे वैल्यूज के थ्रू अपने जो है एंड्स तक पहुंच सकते हैं। और ये स्टेबिलिटीज और यूनिफॉर्मिटीज, मतलब इंटरेक्शन आपको कैसे सोसाइटी में करेगा, वही जब आप अच्छी चीजें करेंगे, गुड अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है, वो स्टेबिलिटी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी इसमें। और ये लेजिटिमेसी देता है टू द रूल्स, ठीक है, मतलब वो जो रूल्स होते हैं जिनकी वजह से आप डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, रूल्स जो है जब आप जो है डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, उन्हीं के रूल्स के हिसाब से उनको लेजिटिमेट करता है, ठीक है, उनको जो है सैंक्शन करता है, अप्रूव करता है सोसाइटी में। और ये हेल्प करता है, ये मदद करता है कि आप जो है कुछ एडजस्टमेंट, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स के बीच में एडजस्टमेंट लाएंगे। यानी अगर आपके वैल्यूज अच्छे होंगे तो आपको एंड्स भी मिलेंगे अच्छे से, ठीक है, स्टेबिलिटी यूनिफॉर्मिटी भी मिलेगी इंटरेक्शंस में, ठीक है, मतलब अच्छे से स्टेबल होगा, यूनिफॉर्मिटी होते, और लेजिटिमेसी भी जो है ये देता है रूल्स को। और ये जो है एडजस्टमेंट में डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, यानी अगर रूल्स है कुछ, आप उनको जो है वैल्यूज के हिसाब से अपने जो अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे तो जो है सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसमें आस्पेक्ट्स क्या है, आस्पेक्ट्स की जब हम लोग बोलते हैं सोशल वैल्यूज के डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स है। अगर हम लोग देखेंगे जनरल और स्पेसिफिक वैल्यूज है इसमें, ठीक है, वैल्यूज जैसे फॉर एग्जांपल जनरल हम लोग बोल रहे हैं डेमोक्रेसी, फ्रीडम, राइट टू डिसेंट, ठीक है, रेस्पेक्ट जो है फंडामेंटल राइट्स, ये अगर हम लोग जनरल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइफ में अगर हम लोग बोल लेते हैं ये जनरल है, ठीक है, सोशियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है लेकिन जनरल है ये। लेकिन उसके बाद स्पेसिफिक टर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग फॉर एग्जांपल फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है, या अगर हम लोग स्पेसिफिकली बोलेंगे नहीं जी हमें सिल्क चाहिए, नायलन नहीं चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर नॉवलिस्ट एक को मानेंगे नहीं को मानेंगे, तो हाईली एब्स्ट्रैक्ट से अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक वैल्यूज पर भी चलता है, यानी स्पेसिफिक टर्म्स में अगर हम लोग वैल्यू को बोलेंगे, ठीक है, किसी हिसाब से। उसके बाद हायरार्किकली अरेंज्ड है, यानी अगर हम लोग देखेंगे उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे हमारे पास मीन्स वैल्यूज है, ठीक है, मीन्स वैल्यूज है हमारे पास, एंड्स वैल्यूज है हमारे पास, डोमिनेंट वैल्यूज है हमारे पास, और अल्टीमेट वैल्यूज है। मीन्स हो गए इंस्ट्रूमेंटल, यानी जिनके थ्रू जो है आप एफर्ट करते हो, ठीक है, दूसरे वैल्यूज को अचीव करने के लिए, वो मीन्स वैल्यूज होते हैं। दूसरे होते हैं जनरल, और अगर हम लोग देखते हैं कि जो होते हैं जो वैल्यू कर रहे होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलेंगे हेल्थ अगर वैल्यू है कोई, तो मेंटेनेंस, तो आपको उसको तक पहुंचने के लिए एंड्स है, मतलब आपको इसको हासिल करना है, वो आप कैसे कर सकते, गुड न्यूट्रिशन, ठीक है, करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा रेस्ट लेंगे, अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह ड्रग एडिक्शंस नहीं करेंगे, डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज, ये मीन्स बन जाएंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड्स, यानी एंड्स भी हो सकते हैं वैल्यूज और मीन्स, इनके थ्रू भी आप कहीं तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद होता है डोमिनेंट, डोमिनेंट वैल्यूज कौन से होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी बहुत ही इसके थ्रू जो है बहुत ही ज़्यादा असर होता है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं इसके थ्रू ही जो है ये असर करते हैं किस पर, मतलब इंडिविजुअल के बिहेवियर को बहुत ही हद तक, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिवनेस, ठीक है, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी क्या है वैल्यूज की, प्रेस्टीज क्या है वैल्यू कैरियर्स की, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट वैल्यूज भी इसी के साथ थे ना, डोमिनेंट थे और क्या थे, मीन्स वाले थे, एंड्स थे, डोमिनेंट थे और अल्टीमेट, ठीक है। अल्टीमेट वैल्यूज की जब हम लोग बात करते हैं, जो मीनिंग और सब्सटेंस, मतलब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है लॉन्जिटिविटी, फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करोगे तो अल्टीमेट इसका वैल्यू क्या है, किस लिए आप करते हैं, लॉन्जिविटी के लिए, लॉन्गिविटी या लॉन्गर लाइफ स्पैन, क्या कि आपकी जो लाइफ है वो उसका जो है लाइफ स्पैन आपका बढ़ जाए, अच्छे से आप लोग जिंदगी गुजार सके, ठीक है, मतलब नॉर्मली जो है, मतलब ताकि किस लिए, ताकि आप जो है उसका क्या मेन मकसद है कि आप जो है सर्व कर सके हो, इंसानियत को सर्व कर सके, ठीक है, सर्विस दे सके, इंसानियत की खिदमत कर सके इंसानों की, ठीक है, और जो है आप वर्दी बनेगी, मतलब गॉड ने आपको क्रिएट किया तो आप अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, ठीक है, तो ये अल्टीमेट वैल्यू है, ठीक है, अल्टीमेटली किस लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वैल्यू, अगर हम लोग देखें क्लियरली जो स्टेट किए जाते हैं, जो क्लियरली बोले जाते हैं, ये
बच्चों को सिखाए जाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऑफिशियल के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के थ्रू उनको रीइंफोर्स किया जाता है बड़ों को, मास मीडिया के थ्रू अच्छे से सिखाए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। क्लियरली ये बताया जाता है डेमोक्रेसी, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, सोशल इक्वालिटी, हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्लिसिटली, ये जो है चेरिश किया जाता है इनको। और कुछ जो है अंदर इम्प्लिसिटली यानी होते हैं पब्लिक लीडर, स्पोक्समैन वगैरह जो होते हैं, वो भी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो उनको इग्नोर ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्पेक्ट एल्डर्स की, ठीक है, ये तो पता है कि ये वैल्यू है, अच्छा, लेकिन इनको आपको सिखाया नहीं जाता है, आप खुद घर में ही सीखते हैं जब आप देखते हैं, ठीक है। बूढ़ों मतलब जो बुजुर्गों का जो है, बुजुर्ग पेरेंट्स अगर है, उनका ख्याल रखना है, अथॉरिटी का, ये सब कुछ जो है अगर हम लोग देखेंगे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमने देखा कॉम्प्लेक्स आजकल की सोसाइटीज में अगर हम लोग देखेंगे कि जो जस्ट हम लोग देखते हैं कि एक ही वैल्यू सिस्टम नहीं, ये बहुत सारे वैल्यू सिस्टम है, हम लोग देखते हैं बहुत सारे ओवरलैपिंग जो है, कुछ अपोजिंग वैल्यू सिस्टम्स भी होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फर्मिटी, रेस्पेक्ट एल्डर से वैल्यूज हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, कहीं पर एल्डर्स की रेस्पेक्ट कहीं पर नहीं किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। कहीं पर अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही ये डिफरेंट है, इसी वजह से एक जो है दूसरे के साथ अगर इसमें देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग रिलीजियस वर्शिप करते हैं, ठीक है, किस लिए? ताकि हम लोगों को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, मतलब हमें जो है अंदर से जो है हम लोगों को तसल्ली मिल सके, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वली किसको वैल्यू करते हैं? अचीवमेंट ऑफ, हमें स्टेटस की भी जरूरत है, पैसों की भी जरूरत है, यानी वहां पर आप जो पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए रिलीजियस वैल्यूज को, और साथ ही साथ यहाँ पर दुनिया पर हासिल करना चाहते हैं और वो भी हासिल करना चाहते हैं, यानी इसमें ये आपस में फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, कुछ लोग पैट्रियोटिज्म को, रेस्पेक्ट अथॉरिटी को वैल्यू करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं जी पीस, ठीक है। कुछ लोग पेट्रियोटिज्म, यानी वो लोग बोलते हैं नहीं जी हम इस मुल्क के लिए मर भी सकते हैं, बोल देते हैं हम उसके से लड़ाई भी कर सकते, दूसरे को मार भी सकते हैं, ठीक है, इतना ये है। दूसरे बोलते हैं नहीं जी एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, पीस का, अमन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि लेस वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं छोटे-छोटे होमोजेनियस, जो पुरानी प्रिमिटिव सोसाइटी, क्योंकि वहाँ पर लोगों के नॉर्म्स सेम थे, बिलीफ सेम थे, प्रिमिटिव सोसाइटी में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं जो आजकल की कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है, मॉडर्न सोसाइटीज़ है, वहाँ पर हेटेरोजेनिटी है, डिफरेंट लोग, डिफरेंट मल्टी ग्रुप सोसाइटीज़ है, ठीक है। वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये है, क्या है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। यानी अगर हम लोग देंगे एस्पेक्ट सी है, जनरल स्पेसिफिक वैल्यूज, हायरार्किकली अरेंज्ड, ठीक है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वैल्यूज, और ये एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बर्स्टेड ने बोले थे दो वैल्यूज, मीन वैल्यूज और एंड वैल्यूज। ये मैंने मीन वैल्यूज बोला कि मतलब जिनके थ्रू आप लोग वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं, जो कि मीन्स बनेंगे, ठीक है, जो कि जरिया बनेंगे कि दूसरे वैल्यूज को हासिल करने के लिए। और वो है वैल्यूज कौन से है जिनको आप हासिल करेंगे? एंड वैल्यूज। और किनके थ्रू? मीन वैल्यूज के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर हेल्थ चाहिए तो उसके लिए आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, यानी रेस्ट आप अच्छे से लेंगे, न्यूट्रिशन अच्छे से लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, ये वो मीन्स बनेंगे जिसके थ्रू आप एंड वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, फोकवेज और मोर्स, सॉरी, फोकवेज एंड, हाँ, हमने आज पढ़ा नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो बचता है फोकवेज एंड मोर्स, वो सोशल इंस्टीट्यूशंस का, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो कि आपको कल नहीं परसों उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इसको पसंद करते हैं, अगर आपको ये समझ आया अच्छे से, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में, क्वेरी हो वगैरह, कुछ सजेशन हो, वो आप वहां पर दे सकते हैं। और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ जेके लेटेस्ट इन्फो, और इसके पीडीएफ जो है आपको वहीं पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।